देखो बेटे, अब बात आती है यहाँ पर जर्नल एंट्रीज की। तो जर्नल एंट्रीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज समझनी जरूरी है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। तो बेटे सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में। तो बेटे जी, अकाउंट्स जो हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ये तीन तरीके के अकाउंट हैं। यानी जर्नल एंट्रीज को सीखने के लिए सबसे पहले आपको इन अकाउंट्स की पहचान होनी जरूरी है। तो अब आपका सवाल उठेगा, सर एक बात बताओ, सर पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। मैंने कहा बेटे, आज आप इस बात की कसम खा लें कि पर्सनल अकाउंट में दुनिया भर के नेम्स आएंगे, ऑल नेम्स। नेम जैसे राम, श्याम, सीता, गीता और जो भी नाम आपको समझ में आते हैं वो सारे नाम आपके पर्सनल अकाउंट में आएंगे। ओके, अब दूसरा पॉइंट बेटे, दूसरा पॉइंट ये है कि नेम जो पर्सनल अकाउंट में आएंगे और उसके बाद सेकंड नंबर का पॉइंट क्या, और पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है। बेटे पर्सनल अकाउंट में आते हैं बैंक का नाम, जितने भी बैंक के नेम है वो पर्सनल अकाउंट में आएंगे। अब आपका सवाल उठेगा, सर बैंक का नाम कैसे। बैंक का नाम ऐसे बेटे, जैसे SBI, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, जैसे ICICI बैंक, जैसे एक्सिस बैंक। यानी सर इसका मतलब क्या, सारे बैंक पर्सनल अकाउंट है। हाँ बेटा, सारे बैंक आपके पर्सनल अकाउंट हैं। और तीसरा आता है बेटे इसके अंदर कैपिटल। अब आप बोलेंगे सर कैपिटल क्या चीज होती है। बेटे कैपिटल को समझाने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए आपको होल्ड करूंगा कि कैपिटल अभी नहीं समझा रहा, थोड़े समय बाद समझाऊंगा आपको कैपिटल, क्योंकि कैपिटल के ऊपर मेरे को एक लंबी चौड़ी बात बतानी है, कुछ एग्जाम्पल बताने हैं। इसलिए हाल फिलहाल अभी आपके लिए इतना ही समझना काफी है कि कैपिटल पर्सनल अकाउंट होता है। लेकिन कैपिटल क्या चीज होती है, किस तरीके से हमने इसको पर्सनल अकाउंट में लिया, ये है क्या, इस मामले में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन थोड़ा रुक कर, मैं कैपिटल अकाउंट को थोड़ा इसलिए रुक रहा हूं क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है। कुछ और बातों को समझने के बाद आपको कैपिटल ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है सर। अब आती है बात यहां पर रियल अकाउंट की। तो बेटे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि रियल अकाउंट दो तरीके के। ये देखो, सबसे पहले रियल अकाउंट में अपन लेंगे गुड्स और रियल अकाउंट में आता है एसेट्स। सर ये गुड्स क्या होते हैं और सर ये एसेट्स क्या होते हैं। मैंने कहा बेटा, गुड्स वो चीज होती है जिसका हम बिजनेस करते हैं और एसेट्स वो चीज होती है जिसका हम बिजनेस नहीं करते हैं, हम अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करने में काम में लेते हैं। अब आपका मन ये कहेगा कि सर समझ नहीं आया, आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताओ कि ये गुड्स क्या है और एसेट्स क्या है। तो ठीक है बेटे, मैं आपको गुड्स और एसेट्स को एक एग्जाम्पल से समझाता हूं और मेरे उस एग्जाम्पल के बाद आपको आपकी मन की फीलिंग ही ये बात बता देगी कि ये गुड्स है या एसेट्स है। तो चलिए देखते हैं कि गुड्स और एसेट्स के अंदर क्या डिफरेंस है। तो बेटे अभी हम बात समझने जा रहे हैं गुड्स के बारे में और एसेट्स के बारे में। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा एसेट्स। देखो बेटे, कुछ डायग्राम बना के मैं आपको एसेट्स के बारे में समझा रहा हूं। ये मान के चलते हैं कि ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है और ये घर के बाहर से एक रोड जा रही है, ठीक है जी। ये घर के बाहर से रोड जा रही है और किसका होम है, वंश होम, वंश का घर है ये, ठीक है जी। अब देखिए साहब, इसमें मैं आपके घर के बाहर से गुजर रहा था, शाम के 6 बज रहे थे, मैं आपके घर के बाहर से जा रहा था और जाते जाते मैंने देखा है ये तो वंश का घर है। और मैंने क्या चीज देखी कि वंश के घर के बाहर एक लंबी लग्जरी गाड़ी खड़ी है। सर ये लग्जरी गाड़ी नहीं, ट्रक ज्यादा लग रहा है। मैंने कहा नहीं बेटे, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, आप इसको कार मान लें। एक लंबी लग्जरी कार खड़ी है, ऑडी। अच्छा सर लैम्बोर्गिनी बोलो सर, लैम्बोर्गिनी। मैं ठीक है बेटे।
आपके घर के बाहर एक लिम्बोर्गिनी बढ़िया सी गाड़ी, BMW जैसी गाड़ी खड़ी है। ठीक है जी। और मैंने झट से देखा कि भाई नंबर प्लेट भी नहीं है आगे और गाड़ी खड़ी है। तो मैंने आपके घर के बाहर घंटी बजाई और पूछा, आप घर के बाहर से बाहर आए। सर आप? मैंने कहा हाँ बेटे मैं। कैसे हैं सर आप? वंश ने मेरे से पूछा, सर आप कैसे हैं? तो मैंने इसको जवाब दिया, बेटे मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं तुम्हारे घर के बाहर से अभी गुजर रहा था, देखा एक लंबी सी गाड़ी है, तुम खड़ी हुई है, ये क्या तुम्हारी है? इतनी ब्रांड न्यू बहुत सुंदर गाड़ी है। हाँ सर। सर ये गाड़ी सर मेरी है। तो मैंने आपको ये बात बोली कि बेटा बहुत सुंदर गाड़ी है, आपने मेरी बात सुनी नहीं और मुझे घर के अंदर बुला लिया। घर के अंदर जाने के बाद आपने मम्मी से बोला, मम्मी मेरे सर आए हैं, समोसा कचौरी मंगवाओ आप और चाय वाय बनवाओ सर के लिए। मैंने कहा नहीं बेटे कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि आपने मम्मी को चाय बनाने के लिए बोल दिया। अब हुआ यूं बेटा कि आपके घर में सब तैयारियां कर रहे थे। आपका घर में आपका जो भाई है वो तैयारियां कर रहा है, आपके मम्मी डैडी भी तैयारियां कर रहे हैं। तो मैंने पूछा भाई सब कहीं जाने की तैयारियां कर रहे हैं? तो आपने मेरे को जवाब दिया, सर हम वैष्णो देवी जा रहे हैं कल, पापा ने मेरे बर्थडे पर मेरे को गाड़ी गिफ्ट की है और हम कल ही वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, वैष्णो देवी की जगह बहुत ही पवित्र जगह है और गाड़ी आई है और वहाँ जाओ, मेरी भी फेवरेट जगह है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो घर में सब खुशियों का माहौल है, जश्न का माहौल है। और वहीं पर मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि सुनो वंश, सुनो अपनी गाड़ी बेचोगे क्या? तो ये बात पक्की है, आपको गुस्सा आएगा मेरे ऊपर। और वहीं पर आपने क्या बात बोली, सर हम सब वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, घर में खुशियों का माहौल है और आप अपशगुनी की बातें करते हो। रोक दो मम्मी पकोड़े, चाय वाय बनाने की जरूरत नहीं है सर, यहां से निकलो और धक्के देके बाहर निकाल दोगे। मैंने बोला है ये क्या था? तुमने मुझे बोला सर आपने मेरे साथ अपशगुनी की बात की, मेरी गाड़ी मेरे पापा ने हम लोग घूमने के लिए दिया है और आप उसमें ऐसी बात करते हो। तो बेटा हुआ यूं कि आपको गुस्सा आना एक लाजमी था। क्यों? क्योंकि पापा ने गाड़ी खुद के यूज के लिए खरीदी थी और वो बेचने के लिए नहीं खरीदी थी। तो बेटे इसी तरीके से बिजनेस के अंदर हम कोई भी चीज यूज करने के लिए खरीदते हैं, उसको बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए खरीदते हैं, तो वो हमारी एसेट्स हो जाती है। यानी एसेट्स को खरीदने के पीछे उसका इंटेंशन नॉट फॉर रीसेल, नॉट फॉर रीसेल होता है, उसको बेचने के लिए नहीं खरीदते एसेट्स। सर थोड़ा सा और समझाओ। तो मैंने कहा बेटे आओ एक एग्जांपल आपको और देता हूं। देखो बेटे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं गुड्स का, कि गुड्स क्या चीज है। मैंने कहा आओ बेटे सेम एग्जांपल लेते हैं कि अब आप देखना, आपको आपकी फीलिंग ये बात बता देगी कि ये गुड्स था कि एसेट्स। अब देखिए बेटे ये है आपका घर, वंश का होम, सेम बात, वंश होम, और वही वंश के घर के बाहर से ये रोड गुजर रही है और इस रोड पे से मैं जा रहा हूं। वही शाम के 6 बज रहे हैं और लेकिन अब की बार जब गुजरते गुजरते मैंने देखा, अब की बार एक नहीं 5 लिम्बोर्गिनी खड़ी हुई हैं घर के बाहर। ओह माय गॉड, ब्रांड न्यू 5 लिम्बोर्गिनी, वेरी गुड। मैं जितना हैरान पहले हुआ था उससे कहीं ज्यादा हैरान अब रह गया। मैंने कहा घंटी बजाई वंश के घर के बाहर और वंश आया बाहर। वंश क्या तुमने ये गाड़ियां खरीदी है? हाँ सर हाँ मैंने ही ये गाड़ियां खरीदी हैं, मेरे पापा ने नया शोरूम खोला है और वो नए शोरूम के अंदर बस आज शाम को ये गाड़ियां आई हैं सर, कल सुबह जा रही हैं। मैंने कहा बेटे अगर कल सुबह ये गाड़ियां आपके घर के बाहर जा रही हैं, शोरूम में जा रही हैं, तो बेटे मुझे आपकी ये वाली गाड़ी बहुत पसंद है, तो बेटे आप मेरे को बताओ ये गाड़ी कितने की है। आपने मुझे पापा से पूछ के अमाउंट बताया और मैंने उस चेक पे अमाउंट भर के उसको चेक को साइन कर दिए और बोला ये गाड़ी मेरे घर पे भिजवा देना। तो अभी तो बेटे मैं घर के नुक्कड़ पर भी नहीं पहुंचा था कि आप घर के बाहर ही डांस करने लग गए। क्यों? सिचुएशन वही, सब कुछ वही, और पहले आपको गुस्सा आया कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं गली के नुक्कड़ पे पहुंच गया, तो आपने मेरे को बोला सर नाश्ता पानी तो कर जाते। मैंने ऐसा परिवर्तन क्यों? ऐसा परिवर्तन इसलिए क्योंकि पापा का गाड़ी को खरीदने के पीछे इंटेंशन उसको
बेचना था। तो जब इंटेंशन उसके पीछे बेचना होता है, किस इंटेंशन के लिए आपने गाड़ी खरीदी थी? फॉर रीसेल पर्पस, यानी कोई भी चीज आप जब रीसेल पर्पस के लिए खरीदते हो तो वो आपका क्या बन जाता है? गुड्स। आज एक बात बताओ, आज अगर मैं बिल्डिंग का काम करता हूं, बिल्डिंग बनवाता हूं, बेच देता हूं, बनवाता हूं, बेच देता हूं, तो बिल्डिंग मेरे लिए गुड्स हो गया। लेकिन अगर मैं काम कोचिंग सेंटर का कर रहा हूं और आपको ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा हूं और बिल्डिंग अगर खरीद लेता हूं, तो मैंने उसको बेचने के लिए थोड़ा ना खरीदी है, खुद उसको रहने के लिए खरीदी है। कोई घर है, मैंने खुद रहने के लिए खरीदा है। बेचने के लिए अगर बनवाया होता तो फिर वो मेरा गुड्स बन जाता, क्योंकि मेरा काम ही यही हो जाता कि मैं घर बनवाता हूं, बेच देता हूं। कई लोग टाउनशिप का काम करते हैं, घर बनवाते हैं, बेच देते हैं, बनवाते हैं, बेच देते हैं, तो उनके लिए गुड्स वो हो जाता है। लेकिन अगर मैं घर बनवा रहा हूं और मेरा काम तो ऑनलाइन क्लासेस का है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बेटा आपका घर खरीदना आपकी एसेट्स बन जाएगा। सेम चीज, कोई कपड़े का व्यापारी है, वो कपड़ा खरीदता है, बेचता है, तो वो कपड़ा उसके लिए गुड्स है। लेकिन मैं अगर अपने घर कोई बेडशीट खरीद के आता हूं, कोई शर्ट खरीद के आता हूं, तो वो मेरे लिए मेरा गुड्स नहीं होगा। सेम बात एसी के लिए है। अगर आप अपने घर में एसी लगवा रहे हैं, वो आपकी एसेट्स है। लेकिन कोई एसी का व्यापारी है, एसी खरीदता है और बेच देता है, तो वो उसके लिए उसकी एसेट्स बन जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर आपको एसेट्स और गुड्स का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एसेट्स नॉट फॉर रीसेल पर्पस एंड गुड्स इज इंटेंशन उसकी क्या होती है? फॉर रीसेल पर्पस। तो यही डिमार्केशन हो जाता है और हमें समझ में आ जाता है कि ये हमारा गुड्स है या ये हमारी एसेट्स है। मैंने आपको बताया गुड्स और एसेट्स के बीच में डिफरेंस। तो अब आती है बात कि अब बेटे बात आती है कि गुड्स। अब मैं आपको बता देता हूं, गुड्स के 4 पार्ट होते हैं: परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, यानी पसंद नहीं आया, परचेज करके रिटर्न कर दिया तो उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। और डी, सेल्स किया, अगर अगले को पसंद नहीं आया तो उसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो बेटे गुड्स के 4 पार्ट होंगे, एक होगा परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो हम गुड्स के संबंध में जब भी हम कोई नाम यूज करेंगे तो इन चारों में से कोई एक नाम यूज करेंगे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा, आपको बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हम यूज करेंगे। और एसेट्स बेटे कई तरीके की हो सकती है। जैसे आपने कोई फर्नीचर खरीदा, वो आपकी एसेट्स है। कोई आपने मशीन खरीदी, वो आपकी एसेट्स है। ये सब नॉट फॉर रीसेल पर्पस है। कोई आपने बिल्डिंग खरीदी, वो आपकी एसेट्स है। और आपके पास पड़ा हुआ कैश नोट आपके पास जो पड़े हुए हैं, वो भी आपकी एसेट्स ही है। तो बेटे मैं उम्मीद करता हूं आपको पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के बारे में काफी नॉलेज हो चुकी होगी कि पर्सनल अकाउंट में दुनिया भर के नाम आते हैं, बैंक का नाम आता है और कैपिटल आता है। और रियल अकाउंट के अंदर आपका परचेज आएगा, यानी गुड्स और एसेट्स आती हैं। गुड्स में आती है परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। और एसेट्स के अंदर आएगा फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग और कैश। अब बेटे देखिए बात आती है नॉमिनल। हाँ, अब बेटे देखिए बात आती है नॉमिनल अकाउंट के ऊपर। अब मैं आपको देखो सबसे पहला डिमार्केशन तो ये बात बता देता हूं कि जो पर्सनल अकाउंट नहीं है, आपका कोई भी ट्रांजैक्शन आएगा आप चेक करेंगे क्या वो पर्सनल है, नहीं। क्या वो रियल है, नहीं। तो जो अकाउंट पर्सनल नहीं है, रियल नहीं है, वो सारे अकाउंट नॉमिनल है। यानी हमारी एक्सपेंसेस और हमारी इनकम से लिंकअप जितने भी हमारी एक्सपेंसेस और हमारी इनकम से लिंकअप जितने भी खर्चे और हैं हमारे, और जितनी भी हमारी इनकम है, वो सारी नॉमिनल अकाउंट होती है। जैसे आपने सैलरी पेमेंट किया, तो अब आप ये चेक करेंगे कि क्या सैलरी किसी का नाम है। आप सोचें कि मेरी क्लास में किसी बच्चे ने एडमिशन लिया जिसका नाम सैलरी था, नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता है सैलरी किसी का नाम, सैलरी किसी बैंक का नाम नहीं हो सकता, सैलरी कैपिटल नहीं है, सैलरी रियल अकाउंट की लिस्ट में भी नहीं है, तो सैलरी आपका एक्सपेंस है और ये नॉमिनल अकाउंट होगा। सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, ये तो आपके एक्सपेंस हो गए। और एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है एक्सपेंसेस की, आप एक एक करके आगे जाके पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके आप यूज टू हो जाएंगे कि कौन से एक्सपेंस होते हैं, आपको पता लग जाएगा। और इनकम, जैसे आपको बैंक से इंटरेस्ट की इनकम मिली या आपको बिजनेस में कमीशन के रूप में आपने कुछ कमा लिया, तो ये सारी चीजें आपकी इनकम कहलाएगी और ये भी नॉमिनल अकाउंट ही होते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नॉमिनल अकाउंट के बारे में भी कुछ बात समझ में आ गई होगी कि जितनी भी एक्सपेंसेस से लिंकअप चीजें हैं और जितनी भी इनकम से लिंकअप चीजें हैं वो सब यहां पर आएगी। अगर वो पर्सनल और रियल नहीं है तो वो सारे नॉमिनल ही हैं। हालांकि जितने हम एग्जाम्पल करते चले जाएंगे आपको उतनी बातें क्लियर होती चली जाएंगी कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तो चलिए बेटे, अब हम बात करेंगे इसके रूल्स की कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है और नॉमिनल का रूल क्या होता है। तो चलिए, गोल्डन रूल्स कहलाते हैं ये। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पर्सनल अकाउंट की। तो देखिए बेटे, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है। देखो बेटा, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और बी क्रेडिट द गिवर। आपने ये बात समझी होगी और सुनी भी होगी। कई बार जब अकाउंटिंग की बात होती होगी तो कई लोग बोलते हैं कि एक डेबिट करते हैं अकाउंट, एक अकाउंट क्रेडिट करते हैं। बेटे, डेबिट और क्रेडिट क्या चीज है? डेबिट और क्रेडिट दो पहलू हैं, जैसे कि प्लस और माइनस। जैसे कि दो अपोजिट चीजें होती हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया प्लस माइनस का, या कॉइन का हेड एंड टेल, या जैसे आप मान सकते हैं दिन और रात, सुख दुख। इसी तरीके से एक डेबिट क्रेडिट। तो एक को प्लस का साइन माना जाता है और एक को माइनस का साइन माना जाता है। यानी एक शो करता है कि पैसा आया और एक शो करता है कि पैसा गया। तो बेटे, मैं अब आपको इन रूल्स के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनका मतलब क्या है। कि जहां पर्सनल अकाउंट अफेक्ट होगा वहां पर्सनल का रूल लगेगा, जहां रियल अकाउंट अफेक्ट होगा वहां रियल का रूल लगेगा, और जहां नॉमिनल अकाउंट अफेक्ट होगा वहां नॉमिनल का रूल हम लगाएंगे। देखो बेटे, हम लोग पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को मैं इंग्लिश में आपको सारे रूल बता रहा हूं, लेकिन एंट्री करते वक्त आपको समझने की कोशिश करनी है। आप हिंदी में समझने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या है। हालांकि इसका मीनिंग मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। यूजुअली क्या होता है कि जब बच्चे अकाउंटिंग करते हैं, अभी आपको थोड़ा सा आइडिया कम लगेगा, लेकिन जब आप हायर स्टडीज के अंदर पहुंचेंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 12th क्लास, बीकॉम फर्स्ट ईयर या सीए में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनको ये लॉजिक पता नहीं होता कि वो जनरल एंट्रीज किस तरीके से करते हैं, किस रूल से करते हैं। उनको पता नहीं होता इस बात का। तो बेटे, आपको क्या चीज है कि इसके अंदर इन रूल्स को, एंट्रीज को जो करना है वो रूल लगा के करना है। और रूल आप तभी लगा पाएंगे जब वो रूल के बारे में आप समझने की कोशिश करेंगे कि वो नियम, वो रूल्स क्या कहते हैं। तो बेटे, डेबिट द रिसीवर का मतलब क्या है? पाने वाला व्यक्ति डेबिट। अगर कोई भी व्यक्ति पाने वाला होगा तो पाने वाला व्यक्ति को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो पाने वाला व्यक्ति डेबिट। और क्रेडिट द गिवर का मतलब है देने वाला व्यक्ति क्रेडिट, देने वाला व्यक्ति, देने वाला व्यक्ति क्रेडिट हो जाएगा। तो ये इसका रूल हो गया कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहलाया? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब हम बात करेंगे रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? देखिए, रियल अकाउंट का रूल ये कहता है व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, एंड बी पॉइंट ये कहता है व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। यानी आने वाली वस्तु, आने वाली वस्तु डेबिट, और जाने वाली वस्तु क्रेडिट। तो बेटे, आपने इस नियम के अंदर ये चीज देखी कि यहां पर कोई पर्सन है तो पर्सन आने वाली वस्तु या जाने वाली वस्तु नहीं हो सकती। पर्सन ऐसा हो सकता है या तो वो पाने वाला होगा या फिर वो देने वाला होगा, वो क्योंकि वो कोई पर्सन है। लेकिन रियल अकाउंट के अंदर पर्सन नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग वो वस्तु हो सकती है, वो आने वाली हो सकती है या फिर वो जाने वाली हो सकती है। और बेटे, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल देखें आप, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड
और बी पॉइंट है ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। यानी सभी फायदे, अगर इसको हम आम लैंग्वेज में बात करें, अपनी हिंदी लैंग्वेज में, तो इसका मतलब है सभी फायदा क्रेडिट, सॉरी इसको मैंने उल्टा लिख दिया। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट का मतलब है सभी खर्चे डेबिट, और सभी फायदा क्रेडिट। जितने भी गेन्स हैं, इनकम्स हैं, वो सब क्या हो जाएंगी? क्रेडिट। तो बेटे थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करें इस बात को। तो मैंने पर्सनल अकाउंट में आपको क्या बात बताई कि जो आने यानी पाने वाला व्यक्ति है, यानी जो आपके पास आ रहा है, आपने देख रहे हैं आप एरो, जो आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट। यानी आने वाली, पाने वाली बोलो या देने वाला बोलो, यानी इस साइड जो आएगा आपके पास, ये मान लो यहां पर अगर आप खड़े हैं मान लो यहां पर अगर आप खड़े हैं और ये चीज आ रही है तो डेबिट, और अगर ये जा रही है, मतलब ये व्यक्ति, यहां अगर आप अपने आप को सोचते हैं और ये देखते हैं कि अगर कोई भी पर्सन पाने वाला है, यहां खड़े होकर अगर आप सोचते हैं कि कोई भी पर्सन अगर पाने वाला है तो वो डेबिट हो गया, और यहां खड़े होकर अगर आप ये सोचते हैं कोई भी पर्सन देने वाला है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां खड़े होकर किस तरीके से सोचना है, भाई मैं क्वेश्चंस के थ्रू ये सारी बातें बताऊंगा कि पाने वाला व्यक्ति किस तरह से डेबिट है और देने वाला व्यक्ति किस तरीके से क्रेडिट है। लेकिन यहां पर जो भी बात होगी वो व्यक्ति की होगी। देख रहे हैं आप, यहां पर रियल अकाउंट के अंदर भी यही नियम है। आने वाली वस्तु डेबिट, ये अंदर वाला एरो है, आने वाली वस्तु डेबिट है और जाने वाली वस्तु क्रेडिट है। यानी इन दोनों के अंदर एक तरीके से देखा जाए तो सेम नियम है, पाने वाला व्यक्ति डेबिट, आने वाली वस्तु डेबिट, देने वाला व्यक्ति क्रेडिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। यानी ये वाला एरो क्रेडिट और अंदर वाला एरो डेबिट। लेकिन नॉमिनल अकाउंट बेटा थोड़ा सा उल्टा है। इसके अंदर क्या बताया गया? खर्चा होगा तो पैसा जाएगा, सभी खर्चे डेबिट और सभी फायदे क्रेडिट। यानी इसका मतलब ये हो गया कि नॉमिनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट का उल्टा है। यहां पाने वाला और आने वाली वस्तु डेबिट होती है, देने वाला यानी जाने वाली और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होता है। यानी जो जा रहा है, जो चला जा रहा है या दे रहा है वो क्रेडिट, और जो पाने वाला आने वाला है वो डेबिट। लेकिन नॉमिनल अकाउंट में सारी बातें उल्टी हैं, सभी खर्चे डेबिट हैं और सभी फायदे क्रेडिट। हालांकि हम इस चीज के ऊपर बड़े सारे एग्जाम्पल करेंगे, आपको ये चीजें टिप्स पे हो जाएंगी, इतना इजीली आपको बातें समझ में आ जाएंगी कि आपको रत्ती भर भी दिक्कत नहीं आएगी कि ये चीज डेबिट हुई या क्रेडिट हुई, कैसे हुई। तो उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी।